मैं राम नारायण सिंह, शाहाबाद जोन न्यूज बिहार। मैं अभी कैमूर जिला के तरहनी गांव में आए हैं, जहां पर राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी भभुआ विधानसभा 205 के प्रत्याशी दिवाकर चौबे से आप दर्शकों को मिलाते हैं। और मेरा दिवाकर चौबे से प्रथम सवाल होगा कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कब से हुई? नमस्कार आपके सभी श्रोताओं को। मैं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी में हूँ। इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में जब से हम स्नातक हमने पास किया, उसके बाद पहले से ही जब पार्टी में रहने की उम्र नहीं थी तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। सब अटल जी के प्रेरणा से हम लोग राजनीति में आए और अनेकों वर्षों तक पार्टी की सेवा की। बिहार में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, अनेकों प्रदेशों में जो भी जिम्मेदारी मिली, जो भी एक पार्टी के आम कार्यकर्ता के नाते जो भी हमारे हिस्से में काम आया, उसको हमने करने का प्रयास। पार्टी में कौन कौन पद पर आपने रहकर काम किया? भारतीय जनता पार्टी में मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिला संयोजक था, किसान मोर्चे में प्रदेश कार्य समिति में था, और इसके अलावा हम पद और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में नहीं थे। हमको तो पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दिया उसका मैंने निर्वहन करने का प्रयास किया। अन्य नेताओं की तरह किसी पद के लालसा में हम पार्टी के साथ नहीं जुड़े रहे, भाव से जुड़े रहे। और आप तो जानते ही हैं कि आजकल राजनीति में पद, वो भी हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी में किस हिसाब से पद दिया जाता है। आज जातिगत आधार पर पद दिया जाता है, जातिगत आधार पर जिम्मेदारी दी जाती है। ये सबसे बड़ी विडंबना हो गई है राजनीति की। तो जब मैंने देखा, पहले भी मुझे लगता था, क्योंकि जो भी पद मिलता था लोगों को किसी न किसी की चापलूसी करके मिलता था। योग्यता राजनीति में जिम्मेदारी पाने का कोई पैमाना नहीं रहा। योग्यता के आधार पर किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, बल्कि पीछे पीछे झोला ढोइए, चपरासी का काम करिए और अपने योग्यता को ताक में रख करके शरणागत हो जाइए ऐसे अयोग्य लोगों की, कि जो एक चपरासी लायक भी नहीं है, और उनको आप देवता मान करके उनके पीछे लगिएगा, तब जाके कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। तो अभी आपका पार्टी से नाराजगी होने का क्या मतलब रहा? देखिए, नाराजगी होने का मुख्य कारण ये रहा कि आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में बार बार नीतीश जी के खिलाफ पूरे बिहार में विरोध है नीतीश कुमार। उस विरोध के बावजूद भी हमारी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा से आशा थी लोगों को कि भाजपा अलग से चुनाव लड़ेगी, बिहार में एक सकारात्मक माहौल बनेगा, लेकिन आप पीछे चले गए। बिहार को आगे लेके जाना था, लेकिन आप एक कदम पीछे लेके चले गए। आपने फिर से नीतीश कुमार के साथ हाथ क्यों मिलाया? आप पिछली बार नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जनता वही खड़ी है आज भी, लेकिन आप फिर अब एक साथ हो गए। आखिर जनता को इतने असमंजस में डालने की क्या जरूरत है आपकी? आपने महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह कराया। ये कैसे हो सकता है कि आप खुद डकैती करें और लोगों को सलाह दें कि चोरी न करें? नैतिक मूल्यों को ताक में रख दिया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इसीलिए हुई थी? हमारी पार्टी कहती थी कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है, एक विशिष्ट श्रेणी की पार्टी है। लेकिन जब हम जनता के बीच जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपके दल में, भारतीय जनता पार्टी में और दूसरे दलों में अंतर क्या है? यही कारण रहा कि मैंने एक नई पार्टी, मैं कोई पुराने ढर्रे की पार्टी को मैंने नहीं ज्वाइन किया है, जो जीरो से शुरू हुई है, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी, जिसके संयोजक हैं माननीय शेर सिंह राणा जी। और पूरे बिहार में उनके पास दम तो है कि पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ लें। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ लें, लेकिन माननीय शेर सिंह राणा जी ने पूरे बिहार में अपने पार्टी को फैलाने का काम किया है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हम जैसे लोगों को हमारी पार्टी ने हमारा सम्मान नहीं किया, वो हम लोगों को वैल्यू नहीं दी, लेकिन दूसरे दल, जो नए दल हैं, उन्होंने सम्मान दिया। तो हमारे लिए भी एक चुनौती थी और जनता के लिए भी एक चुनौती है कि अच्छे लोग जब राजनीति में आ गए हैं और जीरो से शुरुआत है, इसमें जनता को हीरो बनने का मौका है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार किया है, इतने बड़े बड़े राजनीतिक दलों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरा है, तो मैं जनता के भरोसे उतरा हूं और मुझे विश्वास है कि जनता इनको जवाब देगी। और जब 10 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे
तो सारे चुनाव विश्लेषक और चुनावी पंडित चौंक जाएंगे, मैं आपको भी भरोसा दिलाता हूँ। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, मैं 5 मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ शिक्षा का है, शिक्षा को समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद स्वास्थ्य है। पिछले बार आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 500 का टिकट कटा के लोग दिल्ली चले आते हैं इलाज कराने के लिए। मेरे हृदय में वो घाव कर गई है वो बात। उसके बाद कृषि, हम लोगों का विधानसभा कृषि प्रधान विधानसभा है। और खेल, ये दुर्भाग्य है इस देश का, खास करके बिहार का। 2,500 हजार 3-3 हजार बड़े बड़े आबादी वाले गांवों में खेलने का मैदान नहीं है। हम अपने बच्चों को खेलने का मैदान भी नहीं दे सकते, तो धिक्कार है हमारा जीवन। इसके बाद बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं चल रहा हूं और मेरा प्रयास होगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। जनता एक बार मौका दे और मौका देने के बाद देखे कि सही में जो दिल से राजनीति करते हैं, जो भाव से लोगों के सेवा के लिए आए हैं, वो क्या कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा। क्या आपके गांव से युवाओं का, गांव के लोगों का समर्थन किस प्रकार से आपको मिलता है? 100% समर्थन है। गांव के ही नहीं, जिले भर के। हम तो भभुआ विधानसभा में लड़ रहे हैं, लेकिन कैमूर जिला के 4 विधानसभा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी समझ रहे हैं कि असली और नकली की लड़ाई है। दिवाकर चौबे ओरिजिनल है, असली है, जिन्होंने 20 वर्ष तक पार्टी की सेवा की। और हमारे जैसे अन्य कार्यकर्ता जो हमसे भी ज्यादा दिन तक सेवा किए हैं, उनको पार्टी ने किस रास्ते पे लाके खड़ा किया है। पार्टी तो मरीज निकाल रही है। बेचारे जो भाव से सेवा करने आए हैं, वो बीपी के, शुगर के, हार्ट के पेशेंट बन गए इनकी सेवा करते करते, लेकिन देश सेवा नहीं कर पाए। इनके झोला ढोते ढोते राष्ट्र सेवा के लिए आए थे, लेकिन व्यक्ति की सेवा करने लगे। इसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के भी पूरे बिहार के समस्त उन कार्यकर्ताओं का मुखौटा बन के चुनाव में लड़ रहा हूं। उनके अपमान का बदला लेने के लिए चुनाव में लड़ रहा हूं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने हाशिए पे डाल दिया है। वो अपने माता पिता को छोड़ करके अलग अलग प्रदेशों में जाकर के पार्टी की सेवा करते थे। उनको क्या मिला? दूसरे दल से आए हुए लोगों को आप टिकट दे देते हैं। हमारे कैमूर जिला के 4 सीटों पे पिछले 15 वर्षों से आपको सुन के ताज्जुब होगा कि किसी विधानसभा में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला है। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम दुनिया के मतलब सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा लोकतंत्र सबसे। क्या आपका यही लोकतंत्र है कि आप नॉमिनेशन समाप्ति के 1 दिन पहले आप उम्मीदवारों की घोषणा करें? कहाँ न्यायिक प्रक्रिया बची हुई है? इसी को ध्यान में रख करके मैं चुनाव में लड़ रहा हूं। और ये भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। उनको अपने अंदर झांकना है कि असली कौन है और नकली कौन है। ये असली और नकली की लड़ाई है। और देखिएगा जब चुनाव परिणाम आएंगे, केवल जो उम्मीदवार हैं उनके साथ बाहरी लोग घूम रहे हैं, मूल कार्यकर्ता दिवाकर चौबे के साथ हैं। और बटन जब खटिया छाप पे दबाएंगे तब आपको पता चलेगा। इस बार जनता क्रोध में है और सारा गुस्सा ईवीएम पे निकलेगा। आप देखिएगा 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो। दर्शकों को ऐसे क्रांतिकारी, लड़ाकू, जुझारू नेता दिवाकर चौबे जी से मिलाए हैं, जो अपना छात्र जीवन से समाज हित में अपने आप को लगा दिया है और पार्टी से आहत होकर अपने दुख को बयां करते हुए